सभी छोटी भाई बहन, आज करेंगे हम क्वेश्चन। देखा होगा ना आपने थंबनेल पर क्या लिखा था उस पे, 1 2 3 प्रश्नावली 5.1 के 3 क्वेश्चन करेंगे आज हम। उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा यही क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चनों में कई सारे ऑप्शन हैं, वही करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। कब? जब आपको समझ में आता है तब। आपको कब समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम मुझे देगिएगा। ठीक है। अगर आप मेरे साथ थोड़ी देर टिके रहेंगे, रुके रहेंगे, देखेंगे वीडियो, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप क्वेश्चन करने या पढ़ने के मकसद से आए हैं तो। अगर दिखने में थोड़ी समस्या हो रही, नहीं क्लियर है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, 480 कर लेंगे तो खूब अच्छी तरीके से आपको दिखेगा। चलते हैं मेरे भाई, छोटे भाई बहन, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए कह रहा है, यही कह रहा है ना। अगर आप पहले से जुड़ोगे तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि मैंने ये सारी चीजें बता दी है ना। पूरक कोण, संपूरक कोण, कोण कितने प्रकार का होता है, लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होता है, सारी की सारी चीजें मैंने बताई है। 2 3 वीडियो में इंट्रोडक्शन कराया हुआ है और समझाया हुआ है कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूं, प्रश्नावली के क्वेश्चन करने से पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट के सिखाता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, ताकि जब आप सीख जाएंगे तो प्रश्नावली के क्वेश्चन करने में समस्या नहीं होगी। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे, पहले से देख रहे हैं, उनको 1% की समस्या नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला नंबर ऑप्शन इसमें है, क्या दिया हुआ हमको, फिगर दिया हुआ है, एंगल बना के दिया गया है, पूछ रहा है क्वेश्चन पूरक ज्ञात कीजिए। यानी कि उस एंगल का पूरक क्या होगा। कैसा है ऑप्शन जरा सा देखो। अगर आप पहली बार आए हो, थोड़ा सा पूरक के बारे में जान लेते हैं। पूरक होता क्या है हमारा, ये पूरक शब्द बोले तो पूरक, इसके आगे कोण भी लगा होता है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, कोई दो एंगल होते हैं। क्या होते हैं, कोई दो एंगल, एंगल बोले तो कोण, कोई दो होते हैं चाहे जो हो। जैसे मान लो मैं, एक कोण हमारा ये हो गया, इसका मैंने नाम दे दिया ए, और मैं दूसरे का नाम दे देता हूं कोण बी। दो एंगल है, यही रेखाएं मान लो सीधी कर दोगे तो क्या है, ये हमारा दो एंगल है, दो कोण है, दे दिया मैंने आपको। और मैं कह देता हूं कोण ए कोण बी क्या है, पूरक कोण है। कोण ए कोण बी क्या है, पूरक कोण है। इसका मतलब क्या होता है समझते हो, इसका मतलब होता है जब ये बात निकल के आ जाती है, क्या बात निकल के आ जाती है, जब ये दोनों पूरक कोण है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कोण ए प्लस का कोण बी बराबर का 90 डिग्री होगा। इन दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। जो ये वाला होगा एंगल होगा, कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन कुल मिला के दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 90 डिग्री होगा। जैसे मान लो ये 45 डिग्री है, हमें इसका मान नहीं पता है, इसका मान नहीं पता है। मैं पूछ रहा हूं कोण ए का पूरक कोण, कोण ए और बी आपस में पूरक कोण है, तो बी का मान बता दो, और कोण ए का मान दिया है 45 डिग्री। तो सीधा सीधा दिमाग क्या लगाएंगे मेरे भाई, कोण ए और बी क्वेश्चन में कह रहा है पूरक कोण है, कह रहा है ना पूरक कोण है। और पूरक कोण जब बात आ जाती है तो वहां पे क्या होता है, कोण ए कोण बी यानी दो कोणों के योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। जब एक 45 है दूसरा भी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 45 डिग्री हो जाएगा। 45 45 जोड़ेंगे 90 होगा ना। बताओ, समझ में आया पूरक कोण। पूरक कोण का सीधा सा मतलब यही है, दोनों कोणों का योग, जो दो कोण होते हैं उनका योग जो होता है 90 डिग्री होता है। अगर मान लो कोई एक एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा एंगल पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर एक एंगल दिया है और दूसरा एंगल पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है इसका पूरक बता दो मेरे भाई। एक कोण तो दिया है और पूछ रहा है इसका पूरक बता दो, तब क्या होगा, तब सिंपल सिंपल से यही होगा कि 90 में से हम उस कोण को घटाएंगे जो हमको दिया रहेगा, दूसरा वाला हमें पता चल जाएगा। बात क्लियर हुई। चलें अब समझते हैं क्वेश्चन को। हमने पूरक कोण के बारे में आपको बता ही दिया है। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो इसमें 3 के 3 ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। देखो पहला नंबर ऑप्शन है, एक ऐसी सीधी रेखा है, अपने आप बुक में देखें, ऐसी एक सीधे रेखा है, फिर उस पर क्या बना है, 20 डिग्री का कोण बनाया गया है। क्या दिख रहा है, 20 डिग्री का कोण बनाया गया है। ये वाला जो एंगल दिया है इसका मान दिया है 20 डिग्री। ये ऑप्शन है हमारा,
ऑप्शन ये हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। और क्वेश्चन ने कहा क्या है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण, ये जो कोण है ना इसी का पूरक कोण ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको क्या कहा, जब भी आपसे पूरक कोण पूछता है, एक एंगल देता है दूसरा एंगल पूछता है कि बता दो मेरे भाई इस एंगल का पूरक कितना होगा। जैसे यहां पे एंगल 20 है, 20 का पूरक क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं 20 का पूरक क्या होगा, कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना मेरे भाई। जो पूरक होते हैं वो आपस में दोनों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। एक दिया है दूसरा वाला पूछ रहा है, 90 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो 90 माइनस का कितना 20 करो, 90 डिग्री माइनस का 20 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 90 में से 0 0 गया, 9 में से 2 जाएगा 7, कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। यही है क्या है, कोण 20 का पूरक कोण कितना है, पूरक क्या है वो है 70 डिग्री है। क्या कहा मैंने, कोण 20 का पूरक कितना है 70 डिग्री है। पहला नंबर ऑप्शन क्लियर। दूसरा नंबर ऑप्शन देखो जरा सा इसी में, दूसरा नंबर ऑप्शन कैसा है वो देखो, ये दिया हुआ है देखो, ऐसा ही फिगर दिया गया है ना, और बीच में कितना एंगल दिया है, वो दिया है 63 डिग्री। आप बुक लेके तो बैठे हो ना, बुक और पेन पेपर इतनी चीज आपके साथ में होनी चाहिए अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो। गणित अगर आपको सीखना है मेरे छोटे भाई बहन तो ना क्या करना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना, या फिर आप स्कूल में जाते हो पढ़ने, सिर्फ टीचर जो बता रहा है उसको आप ब्लैक बोर्ड पर से लिख लिख के केवल अपनी कॉपी में लिख ले रहे हो, ऐसे गणित नहीं आएगा। करना क्या है, लिखो तो सही है, लिखना जरूरी है, लेकिन क्या करना है, खुद से भी लगाना है, खुद से भी लगाना है। जैसे देखो मैं दूसरा ऑप्शन दे दिया, अब आप क्या करो वीडियो रोक लो, इसका इस कोण का पूरक कोण ज्ञात करो, आप खुद से ज्ञात करो, खुद से ज्ञात करो, इस एंगल का पूरक ज्ञात करो आप वीडियो रोक के। जब आप खुद से ज्ञात करोगे आपको आएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके से करोगे आप गणित को बहुत जल्दी से सीखोगे, जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे करना है हमें। वही बात आती है, पूरक ज्ञात करना है, एक कोण दिया है दूसरा कोण ज्ञात करना है। पूरक बोले तो जो दो कोण होते हैं उनका मान जो होता है 90 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम 90 डिग्री में से ही घटाएंगे तभी तो हमारा पता चलेगा। देखो जैसे दो कोणों का योग दिया होता है, हमको 90 डिग्री दिया है ना, तो जब एक कोण दिया है तो दूसरा वाला हमसे पूछ रहा है, क्या करते हैं जो योग दिया होता है उसमें से घटाते हैं तभी तो आएगा हमारा। 90 में से 63 घटाओ जरा सा, घटाओ मेरे भाई, 10 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। यहां बचा कितना 6, 6 में से 2 जाएगा, अच्छा सॉरी यहां बचा कितना 8, 8 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 2, 27 डिग्री आ गया। कौन से, दूसरा नंबर, पहले क्वेश्चन का दूसरा नंबर का ऑप्शन। 63 डिग्री का पूरक कितना है, वो है 27 डिग्री है। 63 डिग्री का पूरक कोण कितना है 27 डिग्री होगा, जो दूसरा एंगल होगा वो 27 डिग्री का होगा। अब इसमें एक ऑप्शन और है, तीसरा नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर ऑप्शन देखो जरा सा कौन सा है वो तीसरा नंबर ऑप्शन, वो है मेरे छोटे भाई बहन ऐसे बना हुआ है ना देखो, जी हाँ बिल्कुल। और कोण का मान कितना दिया हुआ है, वो दिया है 57 डिग्री दिया हुआ है, 57 डिग्री दिया हुआ है। करना क्या है, वही चीज करना है तीन के तीनों ऑप्शन में। इस क्वेश्चन में जो एक एंगल दिया है उसी का पूरक हमको बताना है। जब पूरक बताना है, जब भी आपको पूरक की बात आएगी कुछ नहीं करेंगे, एक एंगल दिया रहेगा दूसरा एंगल ज्ञात करना होगा, 90 में से जो एंगल दिया रहेगा वही घटा देंगे। तो 90 में से 57 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 90 में से 57 डिग्री, ये सब डिग्रियां में होती हैं ठीक है। 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा, इधर बचेगा कितना 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 आ जाएगा, 33 डिग्री आ जाएगा। 57 डिग्री का पूरक कितना है, वो है 33 डिग्री है। क्या है 33 डिग्री है, बताओ। अब आपसे कहीं पर भी क्वेश्चन में पूरक कोण अगर आपसे पूछा जाता है, कहीं पर भी पूछा जाता है आपसे पूरक कोण, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, बताओ। जब भी पूरक कोण की बात होगी क्या करोगे, सीधा सीधा अगर एक एंगल दिया है दूसरा हमसे पूछ रहा है 90 में से घटा देंगे, दूसरा हमें पता चल जाएगा।
और पूरक कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग जो होगा 90 डिग्री। अगर मान लो कोई दो एंगल दे उठा और आपसे ये पूछा गया कि बता दो ये पूरक कोण है क्या है, तो क्या करोगे आप, उनको अंकों का यानी कि उनको जोड़ोगे। अगर 90 आ रहा होगा तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि हाँ ये पूरक कोण है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। कर पाओगे ना, बिल्कुल। तो पहला नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम। सेम का सेम जैसे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था उसी तरह के ये भी है। इसमें भी 3 ऑप्शन है, बस फर्क क्या है, यहां पे पूरक की जगह क्या कर दिया है, संपूरक कर दिया है। क्या किया है, संपूरक। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। अभी तक पूरक था, अब आ गया है संपूरक। ये भी हमें पता होना चाहिए संपूरक होता क्या है। चलो आप अगर पहली बार आए तो जरा सा फिर से एक बार समझ लो संपूरक होता क्या है। संपूरक कोण, संपूरक कोण। अब देखो जरा सा, पूरक में क्या था, दो कोणों का योग 90 डिग्री था। संपूरक जब लग जाएगा संपूरक। संपूरक कोण मतलब होता है कि दो कोण जो होते हैं उनका योग 90 के बजाय 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। फिर से वही एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक कोण ये ए है और दूसरा कोण है बी है। दो कोण है आपके पास और मैं कह देता हूं ए और बी, कितना, ए और बी ये दोनों आपस में क्या है, संपूरक कोण है। जब मैं ये शब्द कह दिया ए और बी आपस में संपूरक कोण है, तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाना, क्या समझ जाना, कोण ए प्लस कोण बी का मान जो होता है वो 180 डिग्री होगा। क्या होगा, कोण ए कोण बी का मान 180 डिग्री, यानी कि जो दो कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 90 के बजाय 180 किसमें, संपूरक में। बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन करें, अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको संपूरक के बारे में पता चला भाई। क्या है, दो कोण होंगे उनका योग 90 के बजाय 180 डिग्री होता है। ऐसा वो कितना है, देखो एक सीधी रेखा है, ऐसे ही है ना, एक सीधी रेखा, और इसमें कितने डिग्री कोण बनाया है, 105 डिग्री का कोण बनाया है। हल्की सी तिरछी आई है। अब मैंने आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन वाले में, आप जुड़े थे मेरे साथ कि नहीं जुड़े थे। अगर आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, जब एक सीधी रेखा पर दूसरी एक सीधी रेखा आती है, जब एक सीधी पर दूसरी एक सीधी रेखा आती है तो वहां पे कितना डिग्री कोण बनता है, वहां पर जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। लेकिन देखो एक सीधी रेखा तो है, लेकिन जो दूसरी वाली रेखा है थोड़ी सी बाहर है, ये सीधी रेखा नहीं है ना, थोड़ी सी इधर है ना। इसका मतलब ये कितना है, ये 90 से ज्यादा बना रहा है। 90 से ज्यादा बना रहा है, कितना बना रहा है, 105 डिग्री बना रहा है कोण। तो ये तो है हमारा ऑप्शन। पूछा क्या है हमसे, जो हमारा 105 है इसी का क्या करना है, संपूरक ज्ञात करना है। इसी कोण का हमें संपूरक बताना है। अब वही बात आती है, संपूरक क्या होता है, संपूरक, संपूरक का मतलब होता है जो दो कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। अब बताओ, एक कोण तो हमें पता है, दूसरा कोण हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, जब दूसरा कोण हमें ज्ञात करना है तो 180 में से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि संपूरक कोण वही होते हैं जिनका योग, जिन दो कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस वजह से हम उसमें से घटा देंगे। तो घटा देते हैं, हमारा आ जाएगा क्या, 105 का संपूरक कोण ज्ञात हो जाएगा। तो घटा दो सीधा सीधा, 180 माइनस का 105, घटाओ मेरे भाई, 10 में से 5 जाएगा 5। अब इधर बचा कितना, 7 में से, यानी जीरो है ही, जीरो है, 7 में से क्या होगा, जीरो घटाएंगे तो 7 ही होगा। कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। एक में से एक जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा ना। बताओ कितना आ गया, 105 का संपूरक ज्ञात करने को बोला था, कितना आ गया, 105 का संपूरक 75 डिग्री आ गया, 75 डिग्री आ गया।
105 का संपूरक कोण कितना होगा, वो होगा 75 डिग्री होगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर ऑप्शन, इस रेखा को थोड़ी सी हम छोटी कर देते हैं और दूसरा नंबर ऑप्शन एडजस्ट करते हैं, वो है कितना, जरा सा देखो, ऐसे ही सिंबल बना है और बीच में कितना दिया हुआ है, बीच में दिया हुआ है 87 डिग्री, 87 डिग्री दिया हुआ है। अब इसका भी हमें क्या बताना है, संपूरक बताना है। 87 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, एक कोण तो दिया है, दूसरा हमको ज्ञात करना है और ऊपर से कहा हुआ है कि ये दोनों क्या है, आपस में संपूरक हैं। कुछ नहीं करेंगे, जब भी संपूरक की बात होती है 180 में से घटा देंगे, ये भी वाला जिस तरह से हम पूरक में 90 में से घटाते थे उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे। 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा। अब बचा इधर कितना बताओ, इधर बचा कितना, 7, 7 में से तो 8 घटेगा नहीं क्योंकि 7 हमारा छोटा है। अब इस भाई साहब को उठा के लेके जाएंगे, बना देंगे इसको 17, 17 में से 8 घटाएंगे नहीं, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 93, 9 और 17 होता है ना, तो 93 डिग्री आ जाएगा। 87 का संपूरक कितना होगा, वो होगा 93 डिग्री होगा। इसमें एक ऑप्शन और बचता है, तीसरा नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर ऑप्शन जरा सा देखो, वो कितना दिया हुआ है, इस एंगल का मान कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 154 डिग्री दिया हुआ है, 154 डिग्री दिया हुआ है ना, आप अपनी बुक में देखो। चलो क्या करना है, इस कोण का भी संपूरक कोण ज्ञात करना है। जब इस कोण का भी संपूरक कोण ज्ञात करना है, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हमारा कौन सा तरीका क्या, उसमें सीधा सीधा जब संपूरक की बात होती है दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 डिग्री में से 154 डिग्री जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताओ, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। इधर बचेगा कितना, 7, 7 में से जाएगा कितना आ जाएगा 2 और 26 डिग्री यही आ जाएगा आंसर, क्योंकि एक में से एक जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शन देखो क्लियर हुआ। 105 का संपूरक बोला तो 75 डिग्री होगा, 87 का बोला तो 93 डिग्री होगा, 154 का बोला तो वो कितना होगा, 26 डिग्री होगा। तो इन सब का क्या होगा, संपूरक कोण पूछा था हमसे, ऑप्शन में दिया हुआ था ये सारी चीजें, तो उनका संपूरक मैंने निकाला। क्या किया, सबसे कुछ नहीं करना है, संपूरक की बात हो रही थी, 180 में से सारे कोण घटाएंगे तो हमारा दूसरा वाला उसका संपूरक पता चल जाएगा, दूसरा कोण हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन देखो, यही है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। कोणों पढ़े, जरा सा पढ़ते हैं। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से ऑप्शन दिए हुए कई सारे, कितने दिए हैं, 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या पढ़ रहा है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से, यानी कि युग्म बोले तो जोड़ा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जोड़ा। जैसे देखो एक ऑप्शन देखो, ये 65, 115, ये वो क्या है, युग्म है, यानी कि जोड़ा है। तो युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों को पृथक पृथक पहचानिए। कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो युग्म दिए हुए हैं, जो जोड़ा दिया हुआ है अलग अलग ऑप्शन में, उनको हमको ये बताना है, पृथक पृथक बोले तो अलग अलग, ये बताना है कि वो दोनों क्या है, पूरक है कि संपूरक है। देखो, पूरक एवं संपूरक युग्मों को पृथक पृथक पहचानिए, कहने मतलब उन दोनों को देखो और बता दो कि ये पूरक है संपूरक है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है, अब जो ऑप्शन है वो कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा ना। हमको जो युग्म है उनको देखना है और बताना है पूरक है संपूरक है। अब बात आती है क्या, ऑप्शन पे। पहला नंबर ऑप्शन है 65 डिग्री 115 डिग्री। मैं इसको कैसे जानूंगा, ये 65 है और 115 है, मैं इसको कैसे पहचानूं, ये हमारा पूरक कोण है या फिर संपूरक कोण है, कैसे पहचानूं मैं, मेरा सवाल है आपसे, कैसे पहचानोगे आप बताओ। जैसे ये आपके दिया है पहला नंबर ऑप्शन 65 और 115 डिग्री दिया हुआ है, आप बताओ ये पूरक है संपूरक है। अब बात समझ में आ रही है, कुछ आ रही है ना, क्या समझ में आ रही है कि पूरक होगा तो 90 डिग्री होगा, उन दोनों को जोड़ेंगे, अगर संपूरक होगा तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो हम जोड़ जोड़ के चेक करते हैं
जो रहेगा वही होगा। जोड़ो मेरे भाई, जोड़ो 65 और 115 जोड़ो। 65 डिग्री प्लस का 115 डिग्री जोड़ो मेरे भाई। 5 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 6 1 7 और एक हासिल जो होगा वो 8 हो जाएगा, और एक तो है ही 180 डिग्री आ गया। पहला वाला युग्म का कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। इन दोनों को जोड़ा मैंने, इन दोनों युग्मों को जोड़ा, कितना आ गया? 180 डिग्री। अब बता दे मेरे भाई 180 डिग्री होता क्या है? क्या होता है बताओ? 180 होता है हमारा संपूरक। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या है हमारा? संपूरक है। क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ? होगा क्यों नहीं? चलते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं कितना है। वो है 63 और 27 डिग्री। 63 कामा लगा है और 27 डिग्री दिया हुआ है। आप बताओ, वीडियो रोको और तुरंत बताओ, सॉल्व करो खुद से। ये क्या है? पूरक है संपूरक है? बताओ बताओ बताओ, कोशिश करो। उम्मीद करता हूं आप कोशिश जरूर करे होंगे। क्या निकल के आया? पूरक को निकल के आया ना? बिल्कुल निकल के आया। 63 प्लस का 27 डिग्री जोड़ देंगे, 7 3 10, कैरी गया 1, 6 2 8 1 9, कितना निकल के आया? 90 डिग्री। 90 डिग्री बात आती है तो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूरक कोण। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पूरक। अब तीसरा नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन देखो, वो कितना है? 112 और 68। 112 डिग्री और कामा 68 डिग्री। ये भी बता दो, तुरंत बताओ क्या होगा। आप खुद से बोला करो, खुद से लगाया करो। अब बताओ, ये होगा हमारा क्या? संपूरक होगा। कैसे? जोड़ के देख लेते हैं। 112 डिग्री प्लस का 68 डिग्री जोड़ो, 8 2 10, 6 2 होगा 8, 8 में एक 6 1 7, 7 में जोड़ेंगे एक हासिल तो कितना हो जाएगा? 8, और एक तो है ही 180 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा संपूरक। 3 ऑप्शन हुए क्लियर। चलो, तो इसको मैं मिटाता हूं। अब करते हैं चौथा नंबर ऑप्शन और पांचवा छठा नंबर। ये तीनों क्लियर हो गया ना? पहला नंबर ऑप्शन संपूरक, दूसरा नंबर ऑप्शन क्या? पूरक। फिर से क्या हुआ? दूसरा। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हुआ? वो हुआ संपूरक। कैसे ये पता चल रहा है हमें कौन सा पूरक है कौन सा संपूरक? जिस जिसका योग जो है 180 आ रहा है उसको उसको हम कह रहे हैं संपूरक। जिसका योग 90 डिग्री आ रहा है उसको कह रहे हैं हम पूरक कोण। तो 3 ऑप्शन हुए क्लियर। नेक्स्ट चौथा पांचवा छठा नंबर ऑप्शन वो भी करें हम कंप्लीट, और हमारा हो जाएगा आज के दिन का सेशन समाप्त। इतना चीजें मैंने आज के दिन सीख ली है। चलो, चौथा नंबर ऑप्शन देखो, वो कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री और कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री दिया हुआ है। अब तो देखने से ही हमारा पता चल जा रहा है ना? बताओ, देखने से पता चल जा रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ। बिल्कुल पता चल रहा है। जोड़ो, 130 प्लस का 50, और 130 में 50 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? संपूरक है। चौथा नंबर ऑप्शन हुआ क्लियर। पांचवा नंबर ऑप्शन देखो, वो कितना है? 45 डिग्री, फिर कामा लगा है, फिर से 45 डिग्री ही दिया हुआ है। तो 45 45, ये तो देखने से ही तुरंत का तुरंत क्लियर हो जा रहा है। 45 में 45 जोड़ते हैं कितना आता है? 90 डिग्री आता है। और ये क्या है? हमारा पूरक है। और लास्ट ऑप्शन छठा नंबर है, वो है 80 डिग्री और 10 डिग्री। अब बता दो 80 और 10 डिग्री कितना होता है कुल मिला के? वो होता है 90 डिग्री हो जाएगा। 80 प्लस का 10 बराबर हो गया 90 डिग्री। ये भी हमारा क्या है? पूरक ही है। क्लियर हुआ? बताओ।
3 क्वेश्चन मैंने कहा था, 3 के तीनों क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या, चौथा, पांचवा, छठा नंबर करेंगे। ऐसे ऐसे करके हमारा पर्सनली हो जाएगा समाप्त। फिर आगे और चीजें सीखेंगे, जितनी चीजें सारी की सारी चीजें सीखेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। पिछले जितने चैप्टर हैं, भिन्न एवं दशमलव, ये सारी चीजें करा, ए भिन्न को जोड़ते कैसे, कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी भिन्न छोटी, सारी की सारी चीजें मैंने आपको सिखाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप कर सकते हैं कंप्लीट। समझ में आया है तो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।